Hello students, welcome to online study, Standard 7, Subject Sanskrit. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चित्रपदानी 3। स्टूडेंट्स, यहाँ जो चित्र दिख रहा है जिसे संस्कृत में युतकम कहते हैं और अंग्रेजी में शर्ट कहते हैं। आप लोग जो शर्ट पहनते हैं, अक्सर आप इसका यूनिफॉर्म, शर्ट का यूनिफॉर्म होता है स्कूलों के लिए, उसमें भी शर्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आप जो लड़के होते हैं शर्ट पहनते हैं। आप लोगों को पता ही है कि शर्ट क्या है, जिसे संस्कृत भाषा में युतकम कहते हैं और अंग्रेजी में शर्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह तो सभी का मनपसंद चित्र है। यह सभी के पास होता ही है। आज के समय में सभी को यह बहुत ही प्रिय होता है। इसे संस्कृत में उपनेत्रम कहते हैं और अंग्रेजी में गोगल्स कहते हैं। अक्सर हमें जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। यह आजकल की पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको बहुत पसंद आती है। सभी को जब भी कोई घूमने जाए तब हमें यह तरीके का चश्मा लगाना बहुत ही पसंद लगता है। इसे संस्कृत भाषा में उपनेत्रम कहते हैं और अंग्रेजी में गोगल कहते हैं। फिर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है यह सभी के घरों में होता है। आप जानते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी डेली करते हैं। इसे संस्कृत में कंकतक कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्ब कहते हैं। इसे हिंदी में कंघी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं। आप सभी रोज़ करते होंगे। आप सभी के घर में ही यह होता है, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में कंकत कहते हैं और अंग्रेजी में कॉम्ब कहा जाता है। फिर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है यह भी आप सभी जानते हैं। यह चित्र सभी को पता ही है। सभी के घर में दरवाज़ा होता है। दरवाजे पर जो लॉक होता है उसे यह चित्र वो है। इसे संस्कृत में अर्गलम कहते हैं और अंग्रेजी में डोर ऑल्ड्रप कहते हैं। यह सभी के घर पे होता ही है। सभी के घर में जब दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा पे जो ये लॉक होता है वह है। तो आप सभी ने यह देखा ही होगा। अगर यह ना हो तो हम कभी भी दरवाज़ा बंद ही ना कर सके, और अगर हम दरवाज़ा न बंद करें तो हमारे घर में कोई भी चोर कभी भी आ सकता है। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में अर्गलम कहते हैं और अंग्रेजी में डोर ऑल्ड्रप कहते हैं। यह जो चित्र है यह भी हम सभी इसको जानते हैं। पर्णम, जिसे संस्कृत में पर्णम कहा जाता है, अंग्रेजी में लीफ कहते हैं और हिंदी में पत्ता कहते हैं। पेड़ों के, आप पौधों के, आप सभी जब देखेंगे पेड़ पौधे, आपने कोई भी पेड़ देखा होगा, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें पत्ते ना हो। और यह पत्ते हमारे लिए भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। कई सारे पत्ते ऐसे होते हैं पेड़ों के जो औषधि का काम भी करते हैं। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं, औषधि बनती हैं, कितने ही पेड़ों के पत्तों से बनाई जाती हैं। इसलिए इस तरह से पत्ते भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और अक्सर गांव में हम अगर कहीं धूप से चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पेड़ों पे अगर पत्ते ही ना हो तो वह हमें छाया ही न दे सके। इसलिए पेड़ों पे जब यह पत्ते होते हैं तो हम वहाँ पे आराम से खड़े होके छाया ले सकते हैं। इसलिए यह भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसे संस्कृत में पर्णम कहते हैं और
अंग्रेजी में लीफ कहते हैं, हिंदी में पत्ता कहा जाता है। फिर यह जो चित्र है यह भी हम सभी के घर में होता है, व्यंजनम, जिसे संस्कृत में व्यंजनम कहते हैं और इंग्लिश में फैन कहते हैं और हम हिंदी में पंखा कहते हैं। पंखा सभी के घरों में होता है, आपको भी पता है, आपके भी घर में होगा। यह हवा देने का काम करता है। अगर गर्मी के मौसम में अगर पंखा न चलाया जाए तो हम 1 मिनट भी घर में बैठ नहीं सकते, इसलिए यह भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में व्यंजनम कहते हैं और अंग्रेजी में फ़ैन कहते हैं और हिंदी में पंखा कहते हैं। अब यह जो चित्र है यह सभी का मनपसंद चित्र है ना, आपका मनपसंद चित्र। यह एक फल है जिसे संस्कृत में आम्रफल कहा जाता है और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं और हिंदी में आम कहते हैं। यह सभी का मनपसंद फल है। गर्मी के सीज़न में, गर्मी के मौसम में अगर आम का फल नहीं खाया तो ऐसा लगता है कि इस बार गर्मी पता नहीं कैसी जाएगी। इसलिए यह बहुत ही पसंदीदा फल है, सभी को पसंद आए वैसा फल है। इसे संस्कृत में आम्रफल कहते हैं और इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, हिंदी में इसे आम कहा जाता है। अब यह जो चित्र है यह बहुत ही उपयोगी चित्र है। आपको पता है अगर यह ना हो तो हम कहाँ रहेंगे, वो भी हम सोच नहीं सकते। इसे संस्कृत में गृहम कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं और हिंदी में घर कहा जाता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम आसानी से, शांति से, शांत होकर रह सकते हैं। घर हमें हम हर मौसम के तकलीफ़ों से बचाता है। अगर गर्मी के मौसम में धूप लगती है बाहर तो हम घर में अगर रहते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। बारिश के मौसम में बाहर बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए हम अपने घर में रहते हैं, तब भी यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठंड के मौसम में बाहर ठंड लगती है तब हम अपने घर में रहते हैं तो घर हमें सहारा देता है गर्मी के लिए। इस प्रकार घर अगर ना हो तो हम कहाँ रहेंगे, सड़क पर। इसलिए घर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में गृहम कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हाउस कहते हैं और हम हिंदी में इसे घर कहते हैं। अब यह जो चित्र है यह आज के समय का बहुत ही उपयोगी चित्र है, जिसे संस्कृत में संगणकम कहते हैं और इंग्लिश में इसे कंप्यूटर कहते हैं। यह जो चित्र है, यह जो कंप्यूटर है, यह आज इसका इस्तेमाल हर कोई जानता है और हर कोई करता है। आज इसकी वजह से हम एक जगह से, एक देश से दूसरे देश से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में संगणकम कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कंप्यूटर कहते हैं। यह जो चित्र है ये आप सभी ने देखा ही, ये आपके सबके घर पे है ये चित्र। यह है द्वारम, जिसे संस्कृत में द्वारम कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डोर कहते हैं, हिंदी में दरवाज़ा कहा जाता है। सभी के घरों में दरवाज़ा होता है। अगर दरवाज़ा ना हो तो हम दरवाज़ा बंद ही ना करें, घर हमारा बंद ही ना हो, हमेशा खुला रहे, तो आसानी से हमारे घर में धूल मिट्टी और ऐसे कई सारे कीटाणु आ सकते हैं। इसलिए दरवाज़ा हमारे घर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसे संस्कृत में द्वारम कहते हैं और इसे अंग्रेजी में डोर कहते हैं और हिंदी में दरवाज़ा कहा जाता है। फिर यह जो चित्र है इसका इस्तेमाल हम हर रोज़, हर सुबह करते हैं। सभी करते होंगे, आप सब भी करते हैं ना।
इसे संस्कृत में फेनकम कहते हैं, अंग्रेजी में सोप कहते हैं और हिंदी में साबुन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम हर रोज़ नहाते वक्त करते हैं। आप सब भी करते ही होंगे। यह बहुत ही उपयोगी है। अगर यह न हो तो हमारे शरीर से जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वह कभी दूर नहीं जाएंगे। यह हमें हमेशा स्वच्छ रखते हैं, इसलिए यह भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसे संस्कृत में फेनकम कहा जाता है और अंग्रेजी में सोप कहा जाता है, हिंदी में इसे साबुन कहते हैं। यह जो चित्र है यह भी सभी के घरों में होता ही है। इसे संस्कृत में वातायनम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में विंडो कहा जाता है। आपके सबके घरों में खिड़की तो होती ही है, जिससे हम अच्छी अच्छी हवा बाहर से अंदर हमारे घर में आती है। बाहर का जो कुदरती हवा है वह हमारे घर में अंदर आती है, इसलिए सभी के घरों में खिड़की होती ही है। और आपको पता है खिड़की हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है। इसे संस्कृत में वातायनम कहते हैं और अंग्रेजी में विंडो कहते हैं और हिंदी में खिड़की कहा जाता है। थैंक यू।